अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन सय्यदिल कौनैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदस साबिरीन व अला तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला शैखिल इस्लाम वल मुस्लिमीन सय्यदना अब्दुल क़ादिर मुहियुद्दीन व अला सय्यदिल औलिया वलिय्यिल हिंद सय्यदना मुईनुद्दीन व अला सैफ रब्बानी सय्यदना नईमुद्दीन जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व मनी बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे अज़पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख मन बद्रे मुनीर कीजिए इमदाद मेरी गौसे आज़म दस्तगीर। आइए कुछ अर्ज़ मारूज़ से क़ब्ल कुछ कहने और सुनने से पहले हम और आप अपने आका व मौला लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका हश्र की तपती हुई धूप में जब ज़बाने प्यास की शिद्दत से बाहर आए, ऐसे संकट के वक्त हौज़े कौसर से भर भर के जामे कौसर पिलाने वाले आका हश्र के दिन जब तमाम अंबिया वल मुरसलीन इज़हबू इला गैरी कह के किसी और के पास जाने का इशारा कर दें, ऐसी जांकनी के आलम में अनालहा का मुज़दए जांफिज़ा सुनाने वाले आका गुंबदे खजरा के मकी रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन साक़िए मदीना मुश्क व अंबर से ज़्यादा मुअत्तर है जिनका पसीना रूही फ़िदा जनाबे अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा मुजतबा मुर्तज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में, बारगाहे गुहरबार में, बारगाहे आली वक़ार में दरूदों की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा मुकम्मल बेदारी निहायती इश्क व रफ्तगी में डूब कर अपने नबी की मोहब्बत में बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं जुमला नौजवानाने अहले सुन्नत कमेटी कुसुमी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने मुसलसल कई महीनों से की जिद्दोजहद के बाद, मुसलसल कई महीने कोशिश करने के बाद आज की अज़ीमुश्शान जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कुछ लोग
आखिर में बचे हुए हैं, बाकी बहुत सारे हजरात चले गए। जो चले गए अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो है अल्लाह तबारक व तआला इन्हें दारैन की रहमतें, नेमतें, बरकतें, सआदतें अता फरमाए। अब चूँकि आपने वारिस उलूम हुज़ूर सदरुल फाजिल खतीब एशिया व अफ्रीका हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद बख्तियारुद्दीन साहब क़िबला नईमी का भरपूर खिताब समाअत किया। आपकी दावत मोहब्बत पर बंगाल की सरजमीन से चलकर शायर इस्लाम जनाब मामून रशीद साहब नईमी, रामपुर से जनाब आज़म इकबाल नईमी साहब, आज़म इकबाल रामपुरी साहब, और कानपुर से जनाब शायर हिंदुस्तान सैफ रज़ा कानपुरी साहब को आपने भरपूर तौर पर सुन लिया। इसीलिए लोग नक़ीब हिंदुस्तान हज़रत हाफिज़ जुनैद रज़ा हबीबी साहब की निज़ामत के बाद अच्छे अच्छे खतीब अपना लहजा भूल जाते हैं। अल्लाह सलामत रखे तमाम हमारे उलमाए अहले सुन्नत को, तमाम शोराए इस्लाम को। अब आखिर में 5 से 10 मिनट के लिए फ़कीर आपकी मोहब्बत भरी समातों की दहलीज तक चंद बातें अर्ज करेगा। क्योंकि इरादा मेरा भी था, मामून रशीद मुझे मुसलसल बता रहे थे कि हुजूर कुसमी में ऐसा मजमा होता है, इतना बड़ा मजमा होता है, मगर आप लोगों ने मामून रशीद साहब की आज इंसल्ट करा दी। अब ये बेचारे दुबराजपुर पहुंचकर अब बहुत ज्यादा कुसमी का जिक्र नहीं करेंगे। अब अगर कुछ लोगों तक आवाज पहुंच रही हो, जो दूर से मेरी आवाज सुन रहे हो, अल्लाह ने उनके पैरों को सलामत रखा हो, तो वो करीब चले आए। चूंकि मैं आज हाफिज जुनैद रज़ा हबीबी साहब, चूंकि ये हुजूर गौस पाक के नाम की महफिल है, ये हुजूर गौस पाक के नाम की महफिल है, सैफ रज़ा कानपुरी साहब यहाँ पर है। मैं चाहता हूँ हुजूर गौसे पाक का बताया हुआ एक वजीफा, समझ रहे हैं क्या बात है, नमाजी वजीफा है, अगर आपने उस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर की तंगदस्ती, आपके घर की परेशानी, आपके घर की मुफलिसी दूर हो जाएगी। सुभान अल्लाह। और साथ ही साथ हुजूर सदरुल फाजिल रहमतुल्लाह अलैह का भी एक वजीफा बता के जाऊंगा। क्या बात है, वाह। आप लोग थोड़ी देर इत्मीनान सुकून के साथ बैठे, इंशाअल्लाह ये आपके मुकद्दर में है। ये तोहफे कादरी, तोहफे नईमी जो है, ये आपके मुकद्दर में है। मैं इसको बताऊंगा तो आप इसको याद कर लीजिएगा, भूल जाएं क़यामगाह पे आके मुझसे पूछ लीजिएगा। इंशाअल्लाह इसको कल से आप अपने वजीफे में शामिल कर लेंगे, इस पर इसका विर्द करेंगे, इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलात आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब सैफ रज़ा कानपुरी साहब के बाद इतना शानदार लहजा, इतनी मुतरन्निम आवाज के बाद मशहूर ज़माना कलाम और उसी तर्ज के ऊपर, उसी लहन के ऊपर चंद शेर मैं भी आपकी मोहब्बत भरी समातों की दहलीज तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। क्या ये वक्त है कुछ कहने सुनने का? आप लोग तैयार हैं? कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये हुजूर गौस पाक की महफिल है, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। समझ रहे हैं आप? बहुत मशहूर ज़माना कलाम है, आपने बारहा सुना होगा, बस उसी बहर पर है। और वो कलाम क्या है? आखिरी वक्त में क्या रो, आखिरी वक्त में क्या रो, नक़े दुनिया अब तो बस एक ही धुन है। जिसकी है मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाकर पढ़े। अब तो बस एक ही धुन है,
अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। अब तो बस एक ही धुन है मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे। मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे, ताकि एक बार मैं जी भर, ताकि एक बार मैं जी भर के मदीना देखूं, ताकि एक बार मैं जी भर। हाफिज जुनैद साहब, मुझ पे कर दीजिए एहसान, मुझ पे कर दीजिए एहसान, मदीने वाले मुझ पे कर दीजिए एहसान, मुझ पे कर दीजिए एहसान, मदीने वाले मुझ पे कर दीजिए एहसान, मदीने वाले मैं बनूं आपका मेहमान, मैं बनूं आपका मेहमान, मदीने वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हुजूर सदरुल फाजिल, जश्ने गौसुल वरा, औलादे गौसे आज़म। मैं बनूं आपका मेहमान। और एक ख्वाहिश तमाम आशिकाने रसूल की एक आरज़ू, एक तमन्ना है, वो क्या है? एक गुजारिश है मेरी शह, एक गुजारिश है मेरी शहर में अपने आका, एक गुजारिश जिसकी है, आरज़ू गुजारिश तमन्ना जिसकी है, मचल कर कहे सुभान अल्लाह। एक गुजारिश है मेरी शहर में अपने आका, एक गुजारिश है मेरी शहर, एक गुजारिश है मेरी शहर में अपने आका, एक गुजारिश है मेरी शहर में अपने आका, दर पे रखना मुझे दरबान, दर पे रखना हमें दरबान, मदीने वाले दर पे रखना हमें दरबान। आमीन 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 आमीन, माशाअल्लाह। मदीने वाले। और आखिरी शेर, मैदान महशर में कोई किसी का नहीं है,
जहां कोई किसी का साथ नहीं देगा, ऐसे में परेशान हाल जब हम और आप होंगे तो उस वक्त की क्या कैफियत होगी, क्या हाल होगा, जरा मुलाहिजा फरमाएं। दर पे रखना मुझे दरबान और अपने दामन में छुपा ले, अपने दामन में छुपा ले, ना हमें महशर में। आमीन आमीन आमीन। अपने दामन में छुपा ले, अपने दामन में छुपा ले, ना मुझे महशर में अपने दामन में छुपा ले, ना हमें महशर में कुछ न बख्शीश का है सामान, कुछ न बख्शीश का है सामान, मदीने वाले कुछ न बख्शीश का है सामान, मदीने वाले। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। दरूद पाक का नजराना पेश करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने कुरान अज़ीम की आयत करीमा के एक हिस्से की तिलावत का शर्फ हासिल किया। रब्बे कायनात कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, जिसका बिल्कुल आसान मतलब मफ़हूम तर्जुमा अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों पर बड़ा ही मेहरबान। अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों पर निहायत ही मेहरबान। ये इस आयत करीमा का मतलब मफ़हूम। हम आप यहाँ जितने हजरात बैठे हुए हैं, हम सब इंसान हैं, आदमी। क्या है? इंसान। जिनको शक हो वो फिर दोबारा सुन लें, हम सब इंसान हैं, आदमी। क्या है? इंसान। खताओं का हो जाना, गलतियों का सरजद हो जाना, चाहे वो कसदन हो या सहवन हो, मुमकिन है। कोई अगर ये समझे कि हमसे गलती हो ही नहीं सकती या हम गलती कर ही नहीं सकते, तो एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को और फरिश्तों को मासूम अनिल खता बनाया। फरिश्तों को और अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को मासूम बनाया है, जिनसे गलतियां नहीं हो सकती। उसके बाद की जितनी भी कैटेगरी है, जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, इनसे खताएं हो सकती, होती। हाँ, कुछ लोगों ने, हमारे कुछ उलमा ने कहा अहले बैत अतहार के बारे में कि उनसे भी खताएं नहीं हो सकती, वो भी मासूम अनिल खता हैं। मगर हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने, फुक़हा ने फरमाया अहले बैत मासूम अनिल खता नहीं है, बल्कि महफूज अनिल खता है।
वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तबारक व तआला ने अपने महबूब के घराने को खताओं से महफूज रखा है, महफूज रखा है। उसके अलावा अगर कोई गलती हमसे हो जाए, खता हो जाए, गुनाह सरजद हो जाए, कस्दन या सहवन, जान के या भूल कर, तो हमें चाहिए कि सबसे पहले अपने रब के हुजूर सिद्क दिल से, सच्चे दिल के साथ अपने गुनाहों, अपनी लर्जिशों पर तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। रब फरमाता है इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, कि अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों पर निहायत ही मेहरबान। कहिए सुभान अल्लाह। तौबा करने वालों पर निहायत ही मेहरबान। आप कहेंगे हजरत ये तो आपने थ्योरी बता दी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हमें समझा देते तो बड़ी आसानी होती। ये जलसा बिल्कुल आखिरी मरहले पर है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस को निस्बत है हुजूर गौसे पाक से। आइए मैं आपको 14 सदी पहले ले चलता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक वादी से, एक बस्ती से गुजर रहे हैं। सरकार का गुजर एक मकाम पर से हो रहा है, एक बाजार से सरकार गुजर रहे हैं। गुजरते गुजरते सरकार की नजर बाजार में खड़े हुए खरीदो फरोख्त करते हुए एक शख्स पर पड़ती है। सरकार ठहर जाते हैं, सरकार रुक जाते हैं। रुकने के बाद गुलामों से पूछते हैं, ऐ मेरे गुलामों, ये जो सामने शख्स खड़ा है कौन है? ये सामने खड़ा हुआ शख्स कौन है, क्या तुम जानते हो? एक गुलाम, एक सहाबी आगे बढ़कर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिदा का अबी व उम्मी, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। ऐ आका, ये कबीले बनु कल्ब का नौजवान है, इसका नाम दहिया है। सरकार फरमाते हैं जी इसका नाम दहिया है, कबीले बनु कल्ब से इसका ताल्लुक है। अर्ज किया जी या रसूल अल्लाह। आका ने उसको देखा, आका ने उनको देखा और देखने के बाद सरकार बगौर देखने लगे। देखने की वजह क्या थी? तारीख बताती है, हदीसे रसूल की वर्क गर्दानी से पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दहिया को इतना हसीन बनाया था, इतना खूबसूरत बनाया था, इतना जमील बनाया था कि उनके बारे में अरब में मशहूर था। जब गली से हजरत दहिया गुजरते थे, गलियों से जनाबे दहिया गुजरते थे, मक्के की बापर्दा खातून पर्दे की चिलमन से, पर्दे की आड़ से उनके हुस्न को निहारा करती थी। इतने हसीन और जमील थे हजरत दहिया। सरकार ने देखा, देखने के बाद सरकार वहां से तशरीफ ले गए, अपनी मंजिल को चले गए। मेरे आका चले गए, दिन गुजर गया, रात की तन्हाई आती है। सरकार ने मुसल्ला बिछाया है, अपने रब के हुजूर सजदे किए हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, सरकार तिलावत कर रहे हैं, सरकार सुजूद कर रहे हैं, सरकार क़याम कर रहे हैं, सरकार रुकू फरमा रहे हैं। नमाजों से फारिग होने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी पेशानी मुबारक को सजदे की हालत में रखा है। बारगाहे खुदावंदे कुद्दूस में अर्ज़ गुज़ार होते हैं, ऐ मौला आज तेरे बेहतरीन शाहकार मैंने दहिया को देखा है। ऐ मौला जिसे तूने बड़ा हुस्न दिया है, जिसे तूने बड़ा जमाल दिया है, जिसे तूने बड़ा खूबसूरत बनाया है, ऐ मौला क्या ही बेहतर होता कि तू दहिया को ईमान की दौलत अता कर देता। ऐ मौला क्या ही बेहतर होता कि दहिया भी साहिब ईमान बन जाता और दहिया साहिब ईमान बनने के बाद आतिशे जहन्नम से बच जाता। ऐ मौला तेरे महबूब से ये गवारा ना होगा, तेरा बनाया हुआ इतना हसीन शाहकार, तेरा बनाया हुआ इतना हसीन इंसान, तेरा बनाया हुआ इतना जमील इंसान आतिशे जहन्नम के हवाले कर दिया जाए, आतिशे जहन्नम के हवाले कर दिया जाए। सरकार दुआ करके मांग रहे हैं, ऐ मौला दहिया अता कर दे, ऐ मौला मुझे दहिया दे दे। अब सरकार की दुआ को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को 14 सदी पहले जो सरकार ने दुआ की थी ना, 14 सदी के बाद एक आशिक पैदा हुआ बरेली में एक आशिक पैदा हुआ। उसने कैसे क्या अर्ज किया? सरकार ने जो दुआ की वो अर्ज करते हैं, बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान अर्ज करते हैं,
आला हजरत का नाम सुनकर भी खामोश है। मचल कर कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं इजाबत ने झुककर गले से लगाया, इजाबत ने झुककर गले से लगाया। अरे पढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, पढ़ी नाज से जब सरकार ने दुआ की है रात में, सरकार ने दुआ की रात को, रात गुजर गई, सुबह में सरकार फज्र की नमाज के बाद मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है। मस्जिद नबवी शरीफ में सहाबा इकराम तशरीफ फरमा है, जलवाबार है। सरकार की मायत में दरबान ने, बारगाह नबूवत और रिसालत के दरबान ने आकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह, कबीले बनु कल्ब का एक नौजवान आया है जो अपना नाम दहिया बताता है, वो आपकी बारगाह में आने की इजाजत चाह रहा है। या रसूलल्लाह, कबीले बनु कल्ब का नौजवान आया है, नाम अपना दहिया बता रहा है, आने की इजाजत चाहता है। आका फरमाते हैं कि लेकर आओ। जनाबे दहिया तशरीफ लाते हैं। जनाबे दहिया सरकार की बारगाह में दो जानू होकर बैठ जाते हैं, निगाहें नीचे हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, दहिया कैसे आना हुआ? जनाबे दहिया अर्ज करते हैं कि मैंने सुना है कि आप नया दीन लेकर आए हैं, मुझे उसके बारे में बताइए। आका इरशाद फरमाते हैं, दहिया, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई परस्तिश के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूदे हकीकी नहीं, और मैं उसका आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल। जनाबे दहिया कहते हैं, आका, जो मैंने गलतियां की हैं, क्या ईमान लाने के बाद आपका रब उसको माफ कर देगा? जो मुझसे गलती हुई है, क्या रब माफ कर देगा? आका इरशाद फरमाते हैं, दहिया, तुझसे कौन सी गलती हुई है? दहिया, तुझसे कौन सी खता सरजद हुई है? जनाबे दहिया कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, ए आका, मैं जिस कबीले का रहने वाला हूँ, कबीले बनु कल्ब, उस कबीले का मैं सरदार हूँ, उस कबीले का मैं सरदार हूँ। और ए आका, हमारे कबीले का दस्तूर है, हमारे कबीले का रिवाज है कि हमारे कबीले में अगर कोई बेटा पैदा हुआ तो बड़ी खुशी मनाई जाती है, और हमारे कबीले में अगर बेटी पैदा हो जाए तो उसको जिंदा दफन कर दिया जाता है। ए आका, एक दो नहीं, चार पांच नहीं, 5-10 नहीं, बल्कि 70 से ज्यादा बच्चियों को मैंने अपने कबीले की जिंदा दफन करवाया। 70 से ज्यादा बच्चियों को मैंने अपने कबीले की जिंदा दफन करवाया है। ए आका, मैं आपको क्या बताऊं? ए आका, मैं आपसे क्या अर्ज करूं? ए आका, मैंने अपने कबीले की 70 बच्चियों को दफन करवाया। आखिरकार मेरी बीवी भी उम्मीद से हुई, हामला हुई, प्रेग्नेंट हुई। ए आका, मैं बहुत बड़ा ताजिर भी हूं। आका, मेरी अहलिया जब उम्मीद से थी, प्रेग्नेंट थी, चंद महीने ही अभी हुए थे कि मैंने सफरे तिजारत का गर्ज किया, सफरे तिजारत पे जाने लगा। मैं जानता था कि मेरा सफर चंद महीनों का भी हो सकता है, साल भर भी गुजर सकते हैं, 1.5 साल का अरसा भी लग सकता है। इसलिए कि पहले के तजुर्बे मेरे साथ शामिल थे, पहले के तजुर्बे में हासिल कर चुका था, काफी लंबे लंबे में सफर करता था। मैंने अपनी बीवी को वसीयत करी, ऐ मेरी शरीके हयात, ऐ मेरी शरीके जान, ऐ मेरी बीवी, एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम हमारे कबीले का रिवाज जानती हो, तुम हमारे कबीले का दस्तूर जानती हो, तुम हमारे कबीले की रिवायत को जानती हो। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, तुम उम्मीद से हो, प्रेग्नेंट हो, अगर हमारे यहाँ बेटा पैदा हो, आली शान खुशियों का एहतमाम करना, बड़ी तुझको एहतशाम के साथ में मिठाइयाँ तकसीम करना। मगर याद रखना, अगर बेटी पैदा हो जाए, अगर बेटी तुम जनो, तो जिस तरीके से पहले मैंने किया है, अपने कबीले का जो दस्तूर और रिवाज है, उसके मुताबिक उसको जिंदा जमीन में दफन करा देना, जिंदा दफन करा देना। बीवी ने कहा कि ठीक है जनाब,
दहिया कहते हैं कि मैं अपने बस्ती से चला, सफर तिजारत पर चला, चंद महीने गुजरे, साल गुजर गया, 2 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया। मेरा सफर जब तमाम हुआ, जब 2 साल के बाद मैं अपने घर पहुंचा, 2.5 साल के बाद जब मैं अपने घर पहुंचा, मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर जो ही मैं बस्ती में दाखिल हुआ, ए आका, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में ये सवाल पनपने लगे, मेरे दिलो दिमाग में ये सवाल पनपने लगे कि मैं जब गया था, चंद महीने की मेरी अहलिया, मेरी बीबी हामला थी, अब मैं 2 साल 2.5 साल के बाद आ रहा हूँ, अब मेरे यहाँ पता नहीं बेटा पैदा हुआ है या मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है। फरमाते हैं कि दिलो दिमाग में यही कश्मकश चल रही थी आका। मैं दरवाजे पर पहुंचा, देखा दरवाजा बंद है, दरवाजे की कुंडी को पकड़ा, मैंने दस्तक दी, दरवाजा नहीं खुला, मैंने दोबारा दस्तक दी, फिर भी दरवाजा नहीं खुला, मैंने तीसरी बार दस्तक दी। ए आका, जब मैंने तीसरी बार दस्तक दी तो दरवाजा खुला, मगर दरवाजे के सामने मुझे कोई नजर नहीं आया। आका, मुझे दरवाजे के सामने कोई नजर नहीं आया। इतने में मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा दामन खींच रहा है, मेरे कपड़े का, कुर्ते का, जामे का दामन कोई हिला रहा है। जब मैं नीचे देखता हूँ तो एक 2 साल की लड़की खड़ी हुई मेरे सामने है, मेरे सामने खड़ी हुई 2 साल की बच्ची है। मुझसे पूछती है, आप कौन हैं, किससे मुलाकात करना चाहते हैं, किस लिए आए हैं? जनाब दहिया कहते हैं कि मेरे घर के अंदर वो 2 साल की बच्ची को देखकर मैं ताज्जुब में पड़ गया, हैरत में पड़ गया। मैंने उससे पूछा, मेरे बारे में बाद में पूछना, पहले ये बता कि तू कौन है, तू कौन है? वो बच्ची मुझे इशारा करती है मकान की तरफ, वो बच्ची इशारा करती है बिल्डिंग की तरफ, कहती है जो मकान देख रहे हो ना, ये जो बिल्डिंग नजर आ रही है, इस बिल्डिंग का जो मालिक है ना, मैं उसकी बेटी हूं, मैं उसकी बेटी हूं। जनाब दहिया कहते हैं जब उसने मुझे ये कहा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं हवास बाख्ता खड़ा हुआ देखता रहा। मैंने कहा कि अगर तू इस मकान के मालिक की बेटी है तो मुझे जानती है मैं कौन हूँ? कहा कि नहीं, बताइए आप कौन है, किस लिए आए हैं, किससे मिलने आए हैं? जनाब दहिया कहती है जो मकान है ना, मैं इसका मालिक हूँ, ये जो घर है ना, मैं इसका मालिक हूँ। वो 2 साल की बच्ची दहिया कहते हैं कि वो फौरन समझ गई और फौरन मेरे पैरों से चिमटकर कहती है, बाबा आप हैं, बाबा आप हैं। बाबा, मैंने अम्मी से आपकी बड़ी बातें सुनी हैं, अम्मी हमेशा आपका जिक्र करती हैं, अम्मी मुझे हमेशा आपके बारे में बताती हैं। बाबा, मैं कब से आपकी मुंतजिर थी, बाबा मैं कब से आपकी राहें तक रही थी। मैं जब मोहल्ले के दूसरे बच्चों को उनके वालिद के साथ देखती थी बाबा, मैं किनारे खड़े होकर रोया करती थी कि मेरे बाबा कब आएंगे, मेरा बाबा कब आएगा। जनाब दहिया कहते हैं कि वो अपनी नन्ही सी 2 साल की बच्ची अपनी तुतली जबान से मुझसे मुखातब है, मगर मैं उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसको अपने से जुदा करता हूं और सीधा घर में जाता हूं। मेरे आने की आहट मेरी बीबी ने सुना, मेरी अहलिया ने सुना, और जो ही वो बाहर आई और आते ही मेरे पैरों से चिमट गई। कहा कि दहिया, खुदा का वास्ता, ए दहिया, जिन माबूद को तू पूजता है तुझे उनका वास्ता, ए दहिया चंद मिनटों के लिए मेरे पास बैठ जा। ए दहिया, ये कोई गैर नहीं, तेरी अपनी बेटी है। जनाब दहिया कहते हैं मेरे दिमाग के ऊपर शैतान हावी हो चुका था, मैं ग़ैज़ो ग़ज़ब का पुतला बना हुआ था। ए आका, मैं कमरे के अंदर गया, मैंने वहां से कुदाल उठाया, वहां से मैंने कुदाल लिया और उस बच्ची को उठाया, अपनी गोद में लिया। मैंने जो सामान सफर लाया था यूं ही घर के आंगन में फेंक दिया। मेरी बीवी समझ गई, मेरी अहलिया समझ गई, इसका इरादा क्या है, ये किस लिए कुदाल लेकर जा रहा है, किस लिए इसने बच्ची को उठाया है। बच्ची जो कि 2 साल की थी, ना समझ थी, 2 साल की कमसिन बच्ची सोच रही है कि मेरा वालिद इतने दिन के बाद आया है, शायद मुझे बाहर बाजार घुमाने लेकर जाएगा, शायद मुझे मेला लेकर जाएगा, शायद मुझे दुकान से कपड़े दिलाने जाएगा, शायद मुझे दुकान से चीज दिलाने जाएगा। वो बच्ची
अपने वालिद से जनाबे दहिया से मुखातब होकर कहती है, बाबा आप मुझे कपड़े दिलाने जा रहे हैं, बाबा आप मुझे खिलौने दिलाने जा रहे हैं, ए बाबा आप मुझे बाजार घुमाने लेकर जा रहे हैं। जनाबे दहिया कहते हैं, मैं उसकी बातों को सुनकर अनसुना करता रहा, मैं कुछ जवाब नहीं दे रहा था, उसको लेकर चल दिया, उसको लेकर चलता रहा, बस्ती से निकला, मोहल्ले से निकला, आबादी से निकला, जंगलों को अबूर किया, एक रेगिस्तान में पहुंचा, दोपहर का वक्त है, उस बच्ची को मैंने जमीन पर खड़ा किया, कुदाल लिया, गड्ढा खोदने लगा, गड्ढा खोदने की वजह से, मेहनत करने की वजह से, सफर की थकान होने की वजह से, धूप की तमाजत होने की वजह से, दोपहर की चिलचिलाती हुई गर्मी होने की वजह से मेरे सर से पसीना आने लगा। वो जो मेरी 2 साल की बच्ची थी, अपना छोटा सा दुपट्टा लाकर मेरी पेशानी से पसीना पोंछती है और मुझसे कहती है, बाबा इतनी गर्मी में इतने लंबे सफर से आए हो, अभी मेहनत करने की क्या जरूरत है? ए बाबा इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? थोड़ा सा आराम कर लेते, थोड़ी देर छांव में आ जाते, थोड़ी देर किनारे चले जाते। जनाबे दहिया कहते हैं, मैं बिल्कुल गैज़ो गज़ब का पुतला बना हुआ उसकी बातें सुनता रहा, मगर उसकी बातें मेरे दिल पर कोई असर नहीं कर रही थी। मैं गड्ढा खोदता रहा, मैंने घुटने तक जमीन को खोद दिया, मैंने कमर तक जमीन को खोदा। वो बच्ची अपना आंचल लेके मेरे ऊपर साया करके खड़ी हो गई। मैं कभी उसको देखता, मगर गड्ढा बदस्तूर खोदता रहा। मेरे दिल के ऊपर, मेरे दिमाग के ऊपर कोई भी उसका असर नहीं हो रहा था। थोड़ी देर के बाद जो बच्ची मुझसे मुखातब थी, जो बच्ची अभी तक खुशी खुशी मेरी खिदमत कर रही थी, जो बच्ची अभी तक फूले नहीं समा रही थी, मैं ऊपर आता हूँ, गड्ढे से बाहर निकलता हूँ, उस बच्ची को गड्ढे के अंदर डाल देता हूँ। अब जो वो बच्ची गड्ढे में जाती है, जनाबे दहिया कहते हैं, वो बच्ची समझ जाती है कि ये मेरे बाप ने मुझे गड्ढे में क्यों उतारा है। वो समझ जाती है, वो रोकर कहती है, बाबा मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए, ऐ बाबा मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए, ऐ बाबा मुझे बाजार की जरूरत नहीं है, बाबा आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे कोई फरमाइश नहीं करूंगी। जनाबे दहिया चारों कतार रो रहे हैं, आका की बारगाह में बैठे हुए हैं, आका को बता रहे हैं, मेरे आका की चश्माने मुबारक आंसुओं के कतरे जारी हो गए। आका सुन रहे हैं, आका मुलाहिजा फरमा रहे हैं। जनाबे दहिया से आका फरमाते हैं, दहिया बताओ आगे क्या हुआ? जनाबे दहिया कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने कुदाल लिया, मैंने गैती लिया, मैंने मिट्टी को रेत को उसके ऊपर डालना शुरू कर दिया। वो घुटनों तक आग मिट्टी के अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद वो कमर तक चली गई। वो रो रही है, वो बिलक रही है, वो हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांग रही है। मगर या रसूल अल्लाह मेरे ऊपर मेरे ऊपर इस कदर गैज़ो गज़ब हावी हो गया था, मैं ऐसा गैज़ो गज़ब का पुतला बन गया था जो उसकी रोने की आवाज, उसकी किलकारियां, उसकी मन्नतों समाजत का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। हत्ता कि जब गर्दन तक मैंने उसके ऊपर मिट्टी को डाला, रेत को डाला, अब वो मुझसे मन्नतों समाजत नहीं कर रही है, अब वो मेरी तरफ मुखातब नहीं है, अब वो मुझसे गुफ्तगू नहीं करती है, बल्कि आसमान की तरफ अपनी निगाहों को उठाती है और अर्ज करती है, ऐ कायनात को पैदा करने वाले रब, ऐ इस कायनात के पालनहार, ऐ चांदो सूरज को बनाने वाले रब, ऐ सितारों की अंजुमन सजाने वाले परवरदिगार, कब तक बेटियों को जिंदा जमीन में दरगोर किया जाता रहेगा? ऐ मौला किसी ऐसे को भेज दे, किसी ऐसे को भेज दे जो बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचा ले। ऐ मौला किसी ऐसे को भेज दे जो बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचा ले। जनाबे दहिया अर्ज करते हैं, ऐ आका वो दुआ करती रही, मन्नतों समाजत करती रही, मैं उसके ऊपर मिट्टी डालता रहा, उसकी आवाज धीमी पड़ गई, धीमी के बाद उसकी आवाज आना बंद हो गई। ऐ आका मुझसे ये गुनाह अजीम सरजद हुआ है, मुझसे ये बहुत बड़ी गलती सरजद हो गई है। ऐ आका क्या आपका परवरदिगार, क्या आपका
आपका रब जिसने आपको नबी बनाकर मबूस किया है, कि आपका रब मेरी खताओं को माफ करेगा? ए आका, क्या आपका रब माफ कर देगा? मेरे आका ज़ारो कतार दोनों आंखों से चश्माने मुबारक से आंसुओं के कतरे बहा रहे हैं, आंसुओं के कतरे जारी हैं, आका रो रहे हैं, जनाबे दहिया अर्ज कर रहे हैं, ए आका क्या मेरी खताएं माफ हो सकती हैं? ए आका क्या मेरी गलती माफ हो सकती है? मेरे आका ज़ारो कतार रो रहे हैं। अभी लबे मुबारक से वो लबे मुबारक खिलते, वो गुले कुछ की पत्तियां भी हरकत में आती, ज़बाने मुबारक से आका कुछ इरशाद फरमाते। रब ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील सिदरा की बुलंदी को छोड़ और जा मेरे हबीब से जाकर इरशाद फरमा दे कि आपका रब फरमाता है कि दहिया को पैगाम सुना दीजिए, दहिया को मुज़्दाए जा फिजा सुना दीजिए। ऐ दहिया, जो ज़माने जाहिलियत में, जो हालत कुफ्र में तुमने जो गुनाह किए हैं, जो भी गुनाह किए हैं, सच्चे दिल से रब तबारक व तआला की बारगाह में तौबा कर लो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे तमाम खताओं को माफ कर देगा, गलतियों को माफ कर देगा। कभी आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। अरे तुम कहो दामन में आ तुम पे करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, आले नबी, औलादे अली। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों पर मेहरबान है। और याद रखना मुसलमानों, ये हुजूर गौसे पाक की महफिल है, ये हुजूर गौसे पाक के नाम की महफिल है। मैंने अर्ज किया कि मैं आपको दो वजीफे बता के जाऊंगा, एक हुजूर गौसे पाक का, एक हुजूर सदरुल अफाजिल का। हुजूर सैयदना गौसे पाक का वजीफा सुन लीजिए। आपसे किसी ने पूछा, ऐ सरकारे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपको जो ये कमालात, आपको जो ये मनाकिब, आपको जो ये मर्तबे मिले हैं, आपको जो ये शान मिली है, इसकी क्या वजह? ये कैसे मिला? ये आपने कैसे पाया? अगर कोई चाहता है कि बारगाह खुदाबंद कुद्दूस में मकबूल हो जाए, अगर कोई चाहता है कि हमारी जात अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हो जाए, तो हुजूर गौसे आजम के फरमान को गौर से सुन ले और उस पर अमल करे। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं सिर्फ दो चीजें, सिर्फ दो चीजें। हुजूर कौन सी दो चीजें फरमाते हैं? सिद्क़े मकाल और रिज़्क़े हलाल। सिद्क़े मकाल और रिज़्क़े हलाल। सिद्क़े मकाल यानी कि हमेशा सच बोलना, कहिए सुभान अल्लाह, और हमेशा रिज़्क़े हलाल, हलाल रिज़्क़ खाना। कितने लोग हैं हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में उनसे मोहब्बत का दावा करने वाले, जो आज हुजूर गौसे पाक की महफिल में ये इरादा करके उठेंगे कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल से हम सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम हलाल रिज़्क़ कमाएंगे, वही अपने बच्चों को खिलाएंगे। कितने लोग चाहते हैं? हुजूर गौसे पाक का जो दीवाना है, कि हुजूर गौसे पाक का आपने मशहूर ज़माना वाक़या सुना होगा। आप देखिए सिद्क़े मकाल, सच बोलने की बरकत देखिए। आपने सुना कि जब आपकी वालिदा ने आपको कस्बे गीलान से बगदाद शरीफ भेजा है इल्म दीन हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, काफिले के साथ हैं, दरमियान में डाकुओं ने, रहज़नों ने काफिले को लूटा है। तमाम काफिले के लोगों का जब साजो सामान लूट लिया, तो एक रहज़न, एक डाकू हुजूर गौसे पाक की बारगाह में आता है, पूछता है कम सिनी का आलम है? हुजूर गौसे पाक का कम सिनी का आलम है। पूछा कि बाबू तुम्हारे पास भी कुछ है? कहा कि हाँ है। कहा क्या है? कहा कि 40 दीनार। 40 दीनार उस जमाने का पैसा सोने का होता था। कहाँ है? कहा मेरी आस्तीन की बगल में। कहा आस्तीन की बगल में? सोचा कि शायद
ये कम सिन बच्चा है, कम उम्र बच्चा है, शायद हमसे ऐसे ही कह रहा है। सारा साजो सामान ले जाकर डाकुओं ने, रहजनों ने अपने सरदार के पास पेश कर दिया। सरदार ने पूछा कोई रहा तो नहीं जिसका सामान, जिसके पैसे छीनना और लूटने से बाकी रह गए? कहा सबका छीन लिया सरदार। मगर सरदार इस काफिले के अंदर एक कमसिन बच्चा है, उसके पास हम गए तो उसने कहा, जब उससे पूछा कुछ है, उसने कहा कि हाँ 40 दीनार है। कहाँ है? कुर्ते की आस्तीन में है। कहा कि वो लेकर आए, तलाशी ली, कहा कि नहीं सरदार वो तो कमसिन बच्चा है, हमें लगा कि शायद हमसे हंसी ठट्टे में वो कह रहा है। कहा उस बच्चे को बुलाकर लेकर आओ। हुजूर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस सरदार के पास, डाकुओं के सरदार के पास लेके जाया जाता है। आपने वाकया सुना है। हुजूर गौसे पाक से पूछा क्या है? कहा 40 दीनार। कहाँ है? कुर्ते की जामे की, जुब्बे की आस्तीन के अंदर मेरी वालदा ने सिला है। जब तलाशी ली गई, जब कपड़ा चाक किया गया, देखा वाकई में 40 दीनार है। सब लोग महुए हैरत ज़दा होकर हुजूर गौसे पाक से मुखातब होकर कहते हैं, ए बच्चे, हमने तो सबका माल लूट लिया था, तेरा तो बच गया था। अगर तुम चाहते अपना माल बचा सकते थे, तुम चाहते तो अपने माल की हिफाजत कर सकते थे, मगर तुमने हमें अपने माल का पता क्यों बता दिया? हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, इसलिए कि जब मैं घर से चल रहा था इल्मे दीन हासिल करने के लिए बगदाद के लिए, जब घर से निकल रहा था, जब रफ्ते सफर बांध रहा था, मेरी वालदा ने मुझसे कहा था, ए अब्दुल कादिर, कैसी भी कंडीशन आ जाए, ए अब्दुल कादिर, कैसी ही पोजीशन आ जाए, हालात कैसे भी हो, मगर अपनी ज़बाने नोक के ऊपर भी झूठ मत आने देना, हमेशा सच बोलना, हमेशा सच के साथ रहना। हुजूर गौसे पाक ने जब ये बात कही तो तमाम के तमाम चोर हुजूर गौसे पाक के हाथ पर ताइब हो गए कि तुमने अपनी वालदा से किए हुए वायदे की ऐसी नियाबत करी, ऐसी पासदारी करी। तुम चाहते चंद लम्हों के लिए भी अगर झूठ बोल देते, अगर इनका पता ना बताते तो तुम्हारा माल बच जाता। मगर हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मैं झूठ बोलता तो अपनी अम्मी से किए हुए वादे की वादा खिलाफी हो जाती, माँ से किए हुए वादे की वादा खिलाफी हो जाती। और अब्दुल कादिर कभी ये नहीं चाहता है कि माँ तो माँ है, दुनिया के किसी भी इंसान से कोई वादा कर ले और उसकी वादा खिलाफी हो जाए। ये हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने इस कदर जिद्दोजहद करी है। आपने हाफिज जुनैद रजा हबीबी साहब से वो शेर नहीं सुना कि 40 साल तक, क्या शेर आपने कुछ पढ़ा था, ईशा के वजू से नमाज फज्र जो 40 साल पढ़े उसे गौसे आजम कहा जाता है, उसे बड़े पीर दस्तगीर कहा जाता है, उसे बगदाद का शहंशाह और वलियों का सरदार कहा जाता है। वो हुजूर गौसे पाक हैं। उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ये शान और ये मर्तबा अता किया है, ये शान और ये मर्तबा अता किया है, हुजूर इसकी क्या वजह है? आपने फरमाया कि सिद्क़े मकाल और रिज़्क़े हलाल, हमेशा हलाल रिज़्क़ मैंने खाया है, कभी हराम की तरफ मेरी तवज्जो नहीं गई है। इसलिए मुसलमानों, खुसूमी के गयूर सुन्नी मुसलमानों, आज से जो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची अक़ीदत और मोहब्बत रखता है, इसलिए मेरे गौसे पाक फरमाते हैं, हमारे दादा पीर फरमाते हैं, हुजूर सरकारे रोशन ज़मीर फरमाते हैं, जिसके दिल में राई के दाने की बराबर भी मुझसे मोहब्बत होगी, कल क़यामत के दिन मैं उसको अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, अरे देखो हुजूर गौसे पाक की शान तो ये है, हुजूर गौसे पाक का तो बहुत बड़ा मर्तबा और मकाम है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, अगर कोई मेरी खानका, मेरे मदरसे के आंगन से होता हुआ, उसकी छाया से होता हुआ, उस गली से होता हुआ भी गुजर जाए ना, अल्लाह तबारक व तआला उसको जब तक मौत नहीं देता है, जब तक वो तौबा ना कर ले,
जब तक वो तौबा ना कर ले तब तक अल्लाह उसको मौत नहीं देता है, और जब तौबा करके इंतकाल करता है तो फिर उसका ठिकाना जहन्नम नहीं बल्कि जन्नत की बहारें हुआ करती हैं। और दूसरा वजीफा हुजूर सैयदना सरकारे सदरुल अफाज़िल रहमतुल्लाह अलैह, आज हमारे आपके घरों में परेशानियां हैं, हर कोई परेशान है, बहुत कमाता है, कई लोग कमाते हैं मगर घर की तंगदस्ती नहीं जाती, नहुसत नहीं जाती। हुजूर सरकारे सैयदना सदरुल अफाज़िल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला हो व निअमन नसीर। 111 मर्तबा, कितना? 111 बार रोजाना पढ़ने वाले को के रिज़्क़ में इस कदर परवरदिगार बरकतें अता फरमाएगा कि वो दोनों हाथों से भी तकसीम करे तो खत्म नहीं होगी, दोनों हाथों से भी। और अगर कोई ये चाहता है कि उसके बच्चे भी नेक और फरमाबरदार हो तो उसके साथ 33 मर्तबा सूरह इखलास, 33 मर्तबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसका विर्द करे रोजाना 111 मर्तबा। हस्बुनल्लाहि निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, इसका विर्द करना है। और 33 बार सूरह इखलास का विर्द करना है, सूरह इखलास का विर्द, ताकि आपके घर में बरकत भी हो, आपके बच्चों के इकबाल में भी बुलंदी हो, नसीबा भी अच्छा हो और बाहिफाजत रहें, फरमा बरदार रहें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया, इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों पर निहायत ही मेहरबान है। बहुत कुछ सोचकर आपके पास आया था, आपकी बस्ती में आया था, सोचा था कि दिल खोलकर गुफ्तगू होगी, हालात ऐसे होंगे, मगर ऐसा अंदाजा नहीं था। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिंदगी ने वफा की तो फिर किसी मौके पर भरपूर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको कुछ सुनाया जाएगा। कहने सुनने में कस्दन सहवन जो गलतियां लर्जिशें हो गईं, अल्लाह तबारक व तआला उनको माफ़ फरमाए, और जो कुछ भी सही बयान हुआ है अल्लाह उसको कबूल फरमाए और उस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूबू इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।